के रंग में रंगे दो दीवाने। कुणाल वंदना का नच बलिए। प्यार में पागल हुआ जट यमला कुणाल। स्टार प्लस के सीरियल बातें कुछ अनकही सी में आज हो रही है कुणाल और वंदना के संगीत की रस्म। भाई शादी दो परिवारों में हो रही है, एक है महाराष्ट्रन तो दूसरी है पंजाबी फैमिली। तो ऐसे में संगीत की रस्म में महाराष्ट्रन तड़का लगना लाजमी है। जरा देखिए कैसे वंदना के परिवार के साथ साथ कुणाल का पंजाबी परिवार भी रंग गया है महाराष्ट्रियन रंग में। हाथों में लेजिम थामे सभी लोग कर रहे हैं चांस पर डांस। बिल्कुल, कुणाल और वंदना एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। पूरा परिवार जो है धूम धमाके से सेलिब्रेट कर रहा है, एक पंजाबी स्टाइल में और एक मराठी स्टाइल में। तो आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार जो है एकजुट होकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ओह, देयर आर 3 सॉन्ग्स अभी आज जो हम लोग शूट कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग, वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम एंड मेहंदी की रस्म हो चुकी है एंड अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं संगीत, अगर आप कह सकते हैं तो, जहाँ पंजाबी स्टाइल है, मराठी स्टाइल है एंड पूरा 3 गाने हैं एंड बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग्स हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। एब्सोल्युटली, आप देख सकते हैं, एब्सोल्युटली आप देख सकते हैं मेरा इट्स अ रियली फैंटास्टिक आउटफिट जो हमारे स्टाइलिस्ट निशा जी ने दिया है एंड इट्स अमेजिंग। ओह, इट वाज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा ये पहनकर और कहते हैं कि ये पहन के ना लुक चेंज हो गया एंड बहुत मज़ा आया हमें मराठी सॉन्ग पे डांस करके। It was amazing. I was looking forward to dancing on this song and I'm very very happy that we all could come together and dance on this song together. It's fantastic. Fantastic beat, fantastic rhythm, awesome beats. भाई कुणाल और वंदना का रिश्ता भले ही तारा के चलते जुड़ रहा हो, लेकिन इस संगीत की रस्म में कुणाल और वंदना एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं और कुणाल उसको तो अब वंदना की खूबियाँ बहाने लगी हैं। इतना ही नहीं, ऐसे में आज कुणाल भी हो गए हैं बेफिक्रे और देखिए कैसे अपने पंजाबी अंदाज में जट यमला बनकर सभी के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए दिख रहे हैं।
भाई सीरियल्स की शादियों में रस्में बिना ट्विस्ट के हों, ऐसा कैसे हो सकता है। और देखिए कैसे कहानी में आ गया है एक और नया ट्विस्ट, क्योंकि हो गई है कुणाल की मां की एंट्री, जो होना चाहती हैं अपने बेटे की शादी में शामिल। इससे पहले कि वो इस शादी में शामिल हो पाती या कुणाल के सामने आ पाती, वहाँ पर आ जाते हैं कुलदीप, जो वानी के आने से पहले ही वहाँ से उसे ले जाते हैं। और उनकी बेटी वेदिका, उसे एहसास होता है कि कोई तो वहाँ था। बातें कुछ अनकही सी का जो एसोसिएशन है वो बहुत मतलब 2-3 दिन में फट 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 चीज़ें हो गई और मैं परसों सेट पे आ गई। तो मैं कहना चाहूँगी कि एसोसिएशन मेरा डीकेपी से है। ऑलमोस्ट फॉर 4-5 years आई हैव बीन एसोसिएटेड विद डीकेपी राजन सर। तो जब भी कोई नया शो की कास्टिंग चल रही है या किसी पुराने शो में नए रिवाइव हो रहा है शो, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रिश्ते के बाद मुझे फ़ोन नहीं आया डीकेपी से। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई वॉज़ वर्किंग फॉर सम अदर शोज़, तो मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस टाइम जब फ़ोन आया तो इमली ख़त्म हो गया था, आई वॉज जस्ट रेस्टिंग एंड आई थॉट कि आई शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज राजन जी के साथ डीकेपी के साथ काम करना एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग पॉजिटिविटी आपको मिलती है। तो दिस इज़ हाउ आई एसोसिएटेड विद बातें कुछ अनकही सी। और अगर कैरेक्टर का बताया जाए तो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और धीरे धीरे सब अनफोल्ड होता जाएगा। आप देखते जाइए और जस्ट गिव अस द फीडबैक। नहीं, बिल्कुल मैं रंग में भंग नहीं डालने वाली हूँ, बल्कि उस रंग में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। तो मैं जब आती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी नाउ आई शुड जस्ट गेट क्रैश द इवेंट और मैं जाऊँ अंदर, मैं सबसे मिलूँ और सबसे ज़्यादा कुणाल और वेदू से, क्योंकि जो हुआ था पास्ट में तो मैं उन्हें छोड़ के गई हूँ, तो मुझे वो एक गिल्ट है, मुझे एक दुख है, तो मुझे अभी उनसे मिलना है, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं रंग में भंग नहीं, लेकिन रंग में रंगना चाहती हूँ उनके साथ उनकी हैप्पीनेस शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मेरे एक्स हस्बैंड है वो वहाँ पे आ जाते हैं और मुझे वहाँ से लेकर आउट। तो ये है। तो बिल्कुल मुझे तो सबके साथ हंसी खुशी सब एंजॉय करना है, लेकिन मेरा हस्बैंड वो नहीं करने देगा जी। सो ऐसे में किस तरह से करने वाला है इसमें? बिल्कुल उनके साथ तो जुड़ना है ही, इसीलिए तो वानी वापस आ गई है। लेकिन स्पाइस है या स्वीटनेस है या सार है, ये तो धीरे धीरे अनफोल्ड होता जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, मैं कोशिश करूँगी कि लोगों को एंटरटेन करूँ, लोग मुझे पसंद करें। जैसे अब तक लोगों ने मुझे पसंद किया है, तो वैसे वानी को भी लोग एक्सेप्ट करेंगे, पसंद करेंगे। सो फिंगर्स क्रॉस। फिलहाल तो वानी का अंदाज देखकर लगता है कि वंदना की ये सासू माँ बहुत ही बेबस और लाचार टाइप की है। अब उनका असली रवैया क्या होगा, ये तो उनके घर आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो जो पम्मी बुआ हैं, वो इस संगीत की रस्म में ट्विस्ट लाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि वो खुद भी नशे में झूम रही हैं और पूरे परिवार पर नशा चढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जो लेकर आता है आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।